नमस्कार दोस्तों, शेरगन यूट्यूब चैनल पर आप सभी को स्वागत है। चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। दोस्तों आज बीपीसीएल शेयर का एनालिसिस करेंगे, जो कि आज 4.49% का अप दिखाया है और जिसका क्लोजिंग प्राइस है 634.65। तो दोस्तों बीपीसीएल शेयर का चार्ट जो यहाँ पर दिख रहा है, ये स्टॉक पिछले 2.5 महीने से एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को फेस करते हुए कंसोलिडेशन दिखाने के बाद फाइनली दोस्तों देखिए एक बहुत बढ़िया रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट दिखा के इस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर क्लोजिंग दिखाने में सक्सेसफुल हो रहा है और ये स्टॉक यहाँ पर सस्टेन कर रहा है। इसका मतलब क्या है, इस चार्ट में एक बहुत बढ़िया अप मूवमेंट आने का प्रोबेबिलिटी क्रिएट हो रहा है। दोस्तों देखिए इस स्टॉक को हमने पहले भी एनालिसिस किया था। यहाँ पर जो लेवल मार्क किया हुआ है दोस्तों देखिए, इस लेवल को जो ब्रेकआउट दिखाया था लगभग 523 इस प्राइस पे, और इस ब्रेकआउट के साथ ही हमने एनालिसिस किया था लगभग 15% प्लस, जो कि 580 इस लेवल को टारगेट दिया था और इस टारगेट को 5 से 6 ट्रेडिंग सेशन में ही अचीव कर चुका था। तो आज क्यों हम इस बीपीसीएल शेयर का एनालिसिस कर रहा हूं, बिकॉज देखिए फिर से इस स्टॉक में एक बहुत बढ़िया अप मूवमेंट आने का मोमेंटम क्रिएट हो रहा है। तो दोस्तों देखिए इस प्रीवियस जो रेजिस्टेंस फेस करके चार्ट में जो कंसोलिडेशन चल रहा था, इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट दिखाने के साथ ही तो एक बहुत बढ़िया अप मूवमेंट आ चुका था। ओके, तो फिर से देखिए स्टॉक में एक बहुत बड़े अप मूवमेंट दिखाने के बाद स्टॉक देखिए यहाँ पर इस हाई को टच करने के बाद स्टॉक में देखिए कंसोलिडेशन दिख रहा है। ये क्या कर रहा है, ये देखिए पिछले 16 फरवरी में जो हाई टच किया था लगभग 680 प्लस और इसके नीचे क्लोजिंग दिखाया है। यहाँ पर क्लोजिंग दिखाने के बाद एक डाउन मूव दिखाया। फिर देखिए इस बेस फॉर्मेशन क्या है, इस बेस से जो हाई क्रिएट हुआ है दोस्तों प्रीवियस हाई से नीचे है। फिर से देखिए इस हाई से स्टॉक ने रेजिस्टेंस फेस करके रिजेक्शन पाया और इस बेस को भी ब्रेकडाउन दिखा के और एक नीचे डाउन मूव दिखाया है। तो इसका मतलब क्या है, चार्ट में जो कंसोलिडेशन शुरू हो रहा था इस हाई से, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर एक देखिए ट्रेंड मार्क किया हुआ है। तो इस ट्रेंड लाइन पे जाके स्टॉक में बार बार जाके देखिए रेजिस्टेंस फेस करके ट्रेडिंग कर रहा था। फाइनली दोस्तों क्या दिख रहा है, इस बेस से स्टॉक ने फिर से इस ट्रेंड को जाके रेजिस्टेंस को जाके हिट किया है, बट यहाँ पर स्टॉक ज्यादा नीचे नहीं जा रहा था, एक बिल्डअप कर रहा था इस रेजिस्टेंस लाइन के नीचे। और फाइनली इस बिल्डअप के साथ स्टॉक में 2.5 महीने का एक कंसोलिडेशन दिखाने के बाद इस बहुत बढ़िया रेजिस्टेंस को यहाँ पर ब्रेकआउट दिखाने में सक्सेसफुल हो रहा है। और इस ब्रेकआउट दिखाने के बाद स्टॉक इस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर क्लोजिंग दिखाने में सक्षम हो रहा है, ये सस्टेन कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, चार्ट में फिर से एक अप मूवमेंट आने का यहाँ पर मोमेंटम क्रिएट हो रहा है। अगर आप देखेंगे दोस्तों इस रेजिस्टेंस से, देखिए इस रेजिस्टेंस से जो डाउन मूव दिखाया है, ये लो का फॉर्मेशन क्या है, लगभग 559.60 इस प्राइस पे जाके यहाँ पर सपोर्ट पाया है। तो इस सपोर्ट से देखिए दोस्तों फिर से इस रेजिस्टेंस को हिट किया है। इस रेजिस्टेंस के हिट करने के बाद स्टॉक ने देखिए यहाँ पर लो टच किया है और उसके ऊपर एक स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्मेशन कर रहा था, जो इस प्रीवियस सपोर्टिंग लो से ऊपर क्रिएट हो रहा है। यही साइन होता है दोस्तों, इस कंसोलिडेशन दिखाते हुए चार्ट में फिर से बायर पावरफुल हो रहा है, जो सपोर्टिंग लो को ऊपर का तरफ क्रिएट करते हुए इस रेजिस्टेंस लेवल का जस्ट बिलो एक बिल्डअप कर रहा था। और इस बिल्डअप के साथ फाइनली दोस्तों ये एक ब्रेकआउट दिखा चुका है और इस सस्टेन कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, एक वाइटल रेजिस्टेंस को जब कोई चार्ट ब्रेकआउट दिखाता है तो एक बहुत बड़ी अप मूवमेंट आने का यहाँ पर मोमेंटम क्रिएट हो सकता है। और क्यों दोस्तों ये स्टॉक एक अप मूवमेंट दिखाने का ही प्रोबेबिलिटी ज्यादा क्रिएट कर रहा है, इसके लिए हम इस चार्ट को देखिए वीकली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करके एनालिसिस करेंगे तो पूरा पिक्चर आपको ठीक से समझ में आ जाएगा। देखिए अगर आप देखेंगे स्टॉक में तो एक लॉन्ग टाइम से कंसोलिडेशन भी दिख रहा है, एक बहुत बड़े करेक्शन भी दिख रहा है, उसके बाद ये स्टॉक शानदार अपट्रेंड में चल रहा है। अगर आप देखेंगे 2021 में जो हाई टच किया था लगभग सितंबर महीने में, ये 500 का करीब जाके यहाँ पर हाई टच किया था। इस हाई से देखिए एक बहुत बढ़िया डाउन ट्रेंड दिख रहा है, एक बहुत बढ़िया करेक्शन दिख रहा है। करेक्शन दिखाने के बाद ये लगभग 300 का लेवल पे जाके बॉटम फॉर्मेशन किया है। यहाँ पर बॉटम फॉर्मेशन करने के बाद ये जो कंसोलिडेशन चल रहा था, इस कंसोलिडेशन में देखिए इस सपोर्टिंग लो को ऊपर की तरफ क्रिएट करते हुए ये स्टॉक यहाँ पर कंसोलिडेशन दिखा रहा था। तो एक बहुत बढ़िया करेक्शन दिखाने के बाद लॉन्ग टाइम से ये चार्ट कंसोलिडेशन दिखाया है। और इस चार्ट में फ्लाइंग कहाँ से स्टार्ट हुआ है दोस्तों, देखिए ये जो बेस फॉर्मेशन किया था, ये जो लगभग 332 का
332.3 ये जो पिछले 2023 अक्टूबर महीने में जो बेस फॉर्मेशन हुआ है, इस बेस से स्टॉक में देखिए नीचे बहुत बढ़िया ग्रीन कलर का वॉल्यूम क्लस्टर दिख रहा है। तो बड़ा प्लेयर, बिग इंस्टीट्यूशन इस तरह का ग्रीन कलर का बिग बिग वॉल्यूम बार क्रिएट कर सकता है, जिसके साथ स्टॉक में देखिए बहुत बढ़िया एक अप मूवमेंट आया है। तो यहाँ पर बहुत बढ़िया अप मूवमेंट आने के बाद देखिए यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करके 1 डेढ़ महीने का एक छोटी सी कंसोलिडेशन दिख रहा है। तो एक महीने का एक रेजिस्टेंस फेस करके कंसोलिडेशन दिखाने के बाद जो ब्रेकआउट दिखा रहा है दोस्तों, देखिए नीचे देखिए बिग बिग वॉल्यूम बार ग्रीन कलर का। तो वीकली टाइम फ्रेम में जो दिख रहा है, इतना बढ़िया वॉल्यूम कौन क्रिएट कर सकता है दोस्तों? बड़ा प्लेयर, बिग इंस्टीट्यूशन ही क्रिएट कर सकता है, जिसके साथ स्टॉक में देखिए फिर से एक अप मूवमेंट आया है, बहुत ही बढ़िया अप मूवमेंट आया है। और फिलहाल अब चार्ट में क्या नजर आ रहा है, पिछले 2.5 महीने से देखिए एक रेजिस्टेंस को फेस करके यहाँ पर कंसोलिडेशन चल रहा था। ओके, तो फाइनली दोस्तों देखिए इस रेजिस्टेंस को फेस करके कंसोलिडेशन दिखाने के बाद स्टॉक में किया क्या है, सपोर्टिंग लोगो ऊपर का तरफ क्रिएट करते हुए इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट दिखा के चार्ट ऊपर का तरफ निकल रहा है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जो रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट दिखा के एक शानदार अप मूवमेंट आया था, इसी तरह का एक सिनारियो होने का यहाँ पर प्रोबेबिलिटी क्रिएट हो सकता है। क्यों प्रोबेबिलिटी क्रिएट हो सकता है? ये जो बिग बिग वॉल्यूम बार, ये जो बिग बिग वॉल्यूम क्लस्टर ग्रीन कलर का, और बीच बीच में देखिए बहुत ही बढ़िया ग्रीन कलर का वॉल्यूम बार दिख रहा है, और पिछले 2 वीक से यहाँ पर ग्रीन कलर का वॉल्यूम बार दिख रहा है। तो इतना जो चार्ट में बाइंग हुआ है और इतना बढ़िया वॉल्यूम जो चार्ट में अभी भी मौजूद है, एग्जिट नहीं किया है, ये चार्ट में अभी भी बैठा है, जिसके कारण स्टॉक देखिए ऊपर का तरफ इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट दिखा के निकल रहा है। अगर ये दोस्तों, ये जो बिग बिग वॉल्यूम बार इस चार्ट में दिख रहा है, ये तो अभी भी बैठा है, तो ये क्या चाहेगा, ये प्राइस को और भी ऊपर ले जाना चाहेगा। ये जो वॉल्यूम कौन क्रिएट कर रहा है दोस्तों, इतना बढ़िया वॉल्यूम कौन क्रिएट कर सकता है? बड़ा प्लेयर, बिग इंस्टीट्यूशन ही इस तरह का वॉल्यूम क्रिएट कर सकता है। और ये जो चार्ट में दिख रहा है बिग बिग रेड कलर का, तो वॉल्यूम बार नहीं दिख रहा है, और रेड कलर का बिग बिग वॉल्यूम क्लस्टर भी नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ये एग्जिट नहीं किया है अभी भी चार्ट में, ये अभी भी बड़ा प्लेयर, बिग इंस्टीट्यूशन जो बाइंग किया है अभी भी चार्ट में बैठा हुआ है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं दोस्तों, ये जो चार्ट में एक बहुत बढ़िया 2 ढाई महीने का कंसोलिडेशन दिखाने के बाद एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को जो यहाँ पर ब्रेकआउट दिखा चुका है, इस ब्रेकआउट के साथ यहाँ पर जो एक अप मूवमेंट आया था, इस लो से जो अप मूवमेंट आया था, इसी तरह का एक अप मूवमेंट आने का प्रोबेबिलिटी फिर से क्रिएट हो सकता है। ओके, तो चलिए दोस्तों, इसका नेक्स्ट टारगेट लेवल हम क्या होगा मार्क करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस लेवल से जो ब्रेकआउट पॉइंट था, इस ब्रेकआउट पॉइंट से हम प्रीवियस रेजिस्टेंस को मार्क करेंगे, लगभग 20% प्लस टारगेट ऊपर का तरफ हो रहा है। तो यहाँ पर हम 20% प्लस टारगेट ऊपर का तरफ मार्क करेंगे। तो चलिए कौन सा लेवल दर्शा रहा है, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं। तो ये जो यहाँ पर लेवल दर्शा रहा है, लगभग ये दोस्तों 736 का लेवल दिखा रहा है। और आज का क्लोजिंग से अगर आप देखेंगे कितना परसेंटेज का टारगेट आ रहा है, लगभग 16% प्लस टारगेट आ रहा है। तो ये जो 16% प्लस टारगेट यहाँ पर आ रहा है, इस टारगेट को अचीव करने के लिए अगले 1.5 से 2 महीने का टाइम लग सकता है। इस टाइम फ्रेम में, अगले 1.5 से 2 महीने का टाइम फ्रेम में दोस्तों, ये 736.7 इस प्राइस को 16% प्लस टारगेट को अचीव कर सकता है। और एक चीज़ दोस्तों, कोई भी चीज़ का तो 100% गारंटेड नहीं होता है, तो आपको कॉशन भी रहना चाहिए। तो इस चार्ट में कॉशन लेवल कौन सा होगा दोस्तों, देखिए यहाँ पर ये जो लेवल, ये 585, ओके, 585 ही होगा इस चार्ट में कॉशन लेवल। बाय चांस स्टॉक नीचे आके 585 इस प्राइस, देखिए क्लोजिंग बेसिस पे, अगर वीकली टाइम फ्रेम में क्लोजिंग बेसिस पे बाय चांस स्टॉक नीचे आके 585 के नीचे क्लोजिंग देखा देता है, तो दोस्तों चार्ट में फिर से एक लॉन्ग टाइम के लिए कंसोलिडेशन में जा सकता है, एक बहुत बड़े करेक्शन भी आ सकता है। तो इस चार्ट में 585 एक वाइटल कॉशन लेवल के स्वरूप इस चार्ट में मानना होगा। बट इस तरह का चार्ट नीचे आके 585 इस प्राइस को वीकली टाइम फ्रेम में क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेकडाउन दिखा के नीचे चला जाएगा, इस तरह का सिनारियो होने का प्रोबेबिलिटी बहुत कम नज़र आ रहा है। ज़्यादा किसका प्रोबेबिलिटी दिख रहा है, ये जो ब्रेकआउट दिख रहा है पिछले 2.5 महीने से एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस करने के बाद जो इस वाइटल रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट दिखा चुका है, इस ब्रेकआउट के साथ अगले 1.5 से 2 महीने का टाइम फ्रेम में 16% प्लस टारगेट, जो कि 736.7 इस प्राइस को दर्शा रहा है, इस प्राइस को अचीव करने का ही प्रोबेबिलिटी ज़्यादा नज़र आ रहा है। ओके, तो दोस्तों इस वीडियो एनालिसिस अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसे लगे। ओके, थैंक यू।